Hello, my dear friends. Welcome to this video lecture, and I am here to teach you to give an explanation on coding and decoding. My friends, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर हमने एक लेक्चर लिया है। कोडिंग डिकोडिंग एक रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और बर्निंग टॉपिक है और इससे हाई लेवल के कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस आते हैं। रेलवे में भी आने की पूरी अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे। इसी कड़ी में हम कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का देखो एक फिक्स पैटर्न है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में? देखो पहला तो एक सीरीज बनता है, उसमें ये आता है कोडिंग डिकोडिंग में कि जैसे ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए बी सी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ए बी सी है और आया है बी सी डी, तो ये बताओ कैसे हुआ है? ये चीज ए बी सी को हमने बी सी डी लिखा है, कैसे लिखा है? कुछ नहीं, प्लस का वन प्लस का वन प्लस का वन, ठीक है। एक तो ये आएगा कि डायरेक्ट रिलेशन होगा कि हमको दिख रहा है कि एक जगह बी हुआ है, बी की जगह सी हुआ है, सी की जगह डी हुआ है, तो कैसे हुआ? प्लस वन प्लस वन प्लस वन की है। दूसरा मेथड ये होगा कोडिंग डिकोडिंग का कि मान लो ए बी सी डी लिखा है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। एक लिखो यहाँ पे, एक लिखो यहाँ पे, फिर एक लिखो इधर, एक लिखो इधर। क्रॉस कर दो, एक रिवर्स कर दो, दोनों को रिवर्स कर दो, तो दूसरा पैटर्न ये बनेगा। तीसरा पैटर्न क्या बन सकता है? तीसरा पैटर्न ये बन सकता है कि ए बी सी डी ई, राइट का जो है वो लेफ्ट ले आओ, लेफ्ट का जो है वो राइट ले जाओ। ई बी को इधर ले आओ, डी सी को बीच में रखो क्योंकि बीच में था, बी को इधर ले आओ राइट में, ए को पूरा राइट में, ठीक है। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? कोडिंग डिकोडिंग हम कैसे करेंगे? कोडिंग डिकोडिंग हम कैसे करेंगे? एक चीज हमें क्या देखी कि ये उस सीरीज में चलेगा। दूसरा क्या चलेगा? रिवर्स ऑर्डर में क्रॉस चलेगा। तीसरा क्या होगा कि लेफ्ट की चीज राइट आ जाएगी, राइट की चीज लेफ्ट में चली जाएगी। तो इसी पैटर्न पे हम कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने कंसेप्ट को देखेंगे किस लेवल पे है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को जो हम करेंगे तब जाके ही जितना ज्यादा हम क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के उड़ाएंगे उतनी ही ज्यादा हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगा जितना ज्यादा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मैथ हो, रीजनिंग हो, ये इसी चीज पे बेस होता है कि हमने प्रैक्टिस किस लेवल की है, हमने कितना अपने आप को ब्रशअप किया है, कितना अपने आप को ग्रीसअप किया है, इस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। थोड़ा सा हमारे वीडियो लेक्चर में एक तरफ आपको थोड़ा सा काला दिख रहा होगा, थोड़ी सी वो कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव की गई है, थोड़ा सा वो वहाँ पे पेंटिंग होगी, ये चीज़ सही हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा खराब हो गया था इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे भरना पड़ा है दीवार को। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, एक चीज़ हमने बताया था कि अपोजिट्स में लेटर को कैसे याद करना है। अपोजिट्स में लेटर को कैसे याद करना है? एक तो मैंने बनाया था, पहला ए होता है, आखिरी जेड होता है। बुमराह का क्या था? बुमराह यार्कर डालते हैं, ठीक है। कैच एक्स, फिर उसके बाद धोनी एक अच्छे विकेट कीपर है। एनर्जी पूरी इंडियन टीम में किसके पास है? विराट कोहली में है। 4 और 6 कौन देता है? एम्पायर देता है, EFG। गौतम गंभीर किसके लिए वर्ल्ड कप खेले थे? सचिन तेंदुलकर के लिए। हार्दिक की वाइफ का नाम क्या है? सेटनाकोविक है। इंडियन टीम का कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा है। जसप्रीत बुमराह एक क्यूट बॉलर है। के कानपुर। लास्ट ओवर, आखिरी ओवर में आके टेंशन प्रेशर सब बढ़ता है, लास्ट ओवर। और मोहम्मद शामी एक नेचुरल बॉलर है, ठीक है। ये चीज हमको याद हो गई। ये नंबर्स होते हैं A1 B2 C3 D4 E5 F6, F for fix is 6, G is 7 क्योंकि G7, H 8 की तरह दिखता है, I 9 की तरह दिखता है, J तुम्हारा 10 है, K फिर उसके बाद K किंग 11 पंजाब, लव करके 12 बच जाता है,
मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा। ओके, M 13 है तो N 14 होगा, O 15 होगा, P 16 होगा, Q तुम्हारा 17 17 खतरा, Q R 18, S और T 19 20 के फर्क है, 19 20, युवराज 21 22 उम्र में बनते हैं, U 21 V 22, M को उल्टा करोगे W और 13 जोड़ोगे तो 23, W is 23, X is 24, Y is 25, Z is 26। ये हो गया हमको अल्फाबेटिक सीरीज याद करने का कंसेप्ट। जब तक ये चीज याद नहीं होगी, जब तक हम ट्रिक बना के, किसी भी तरह के ट्रिक को बना के हम याद नहीं करेंगे, हमसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हिलने से रहे, हमसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हिलने से रहे बाबू। तो अगर जब तक हम ये चीज नहीं कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पिछले वीडियो को एक तरीके से मैंने रिवाइज करा दिया कि इस तरह से चीजें याद की जाती हैं। जितने बार बोल बोल लिखोगे उतने बार याद होगा, उतने बार चीजें आसान होती चली जाएंगी, नहीं तो चीजें डिफिकल्ट ही होंगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी। ये तो रहा प्रीवियस क्लास का रिवीजन, ये तो रहा प्रीवियस क्लास का रिवीजन। क्वेश्चन है, हैंड को SJMW की तरह लिखा जा सकता है, HAND को SZMW, कोई वर्ड है उसको कोडिंग SZMW की तरह किया गया है, MILK, मिल्क को NROP की तरह कोड किया गया है। तो हमको बताना है, ओके ओके ओके, मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था उसी चीज को मैंने लिख दिया। आइए देखते हैं, HAND को क्वेश्चन कह रहा है, HAND को SZMW की तरह लिखा गया है, तो MILK को क्या हम लिखेंगे, डिकोड किस तरह करेंगे। तो कोडिंग ये है, हमको इसको डिकोड करना है। ठीक है, तो ये देखो HAND SZMW, इसमें क्या चीज तुम्हें कॉमन दिख रही है। HAND SZMW में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, आपको टर्म्स याद होगा, हार्दिक की वाइफ का नाम क्या है, सतना कोविक, और A और Z अपोजिट हैं, N और M 13 N 14, DW धोनी एक अच्छे विकेट कीपर है, दिखा कि नहीं दिखा, मूसा HZ हार्दिक की वाइफ सतना कोविक, AZNM धोनी एक अच्छे विकेट कीपर है। उसी तरह MNI इंडियन टीम का कैप्टन कौन है, मोहम्मद सामी एक नेचुरल बॉलर है, तो इंडियन टीम का कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा। आप किस ओवर में आके प्रेशर टेंशन बढ़ता है, लास्ट ओवर, के कानपुर, दैट इज योर राइट आंसर। ये हुई कोडिंग का डिकोडिंग। इस तरह से हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जिस तरह हमें कंसेप्ट याद रहता है तो कोडिंग डिकोडिंग करने में हमें थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होती, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होती है। जहां हमें ये चीज नहीं ध्यान, हमने लॉजिक बना के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया, यकीन मानो कोडिंग डिकोडिंग हिलाने से भी नहीं हिले। ठीक है, कुछ भी कर लोगे नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा। आओ देखते हैं कुछ चंद क्वेश्चन और। हाँ, MOPHER को लिखा जा सकता है ONHURF। तो ये बताओ ANSWER इसको क्या लिख सकते हैं। अगर इसको ये लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं,
MOTHER को ONHURF लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? देखो एक चीज तुमको फर्क दिख रही होगी, यहाँ O है तो यहाँ O किया है, यहाँ पे N है, M में +1 किया है। TH में देखो क्या है, H को इधर किया है और T के बाद U आता है। ER में देखो R को इधर लिखा है और E के बाद F आता है। मतलब इस लेटर को दो दो पार्ट में करो, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया क्योंकि इधर घसक गया। बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ वो है, इसको यहाँ करो, ये वो यहाँ आया, अपोजिट हो गया, रिवर्स हो गया। मगर यम के बाद एन आता है, क्या किए हम, +1 किए, ठीक है, +1। उसी तरह ये एच यहाँ आ गया और टी के बाद यू आता है, कैसे आया, +1। इसी तरह ये आर इधर आ गया और इधर ई के बाद एफ आया, क्या किए हैं, +1। उसी तरह इसको भी दो दो लेटर के पार्ट में बांटो, एन को इधर कर दो, कोई भी चेंज ना करो, और ए को इधर करना तो इसी तरह करना जैसे यहाँ +1 किए हैं, तो इसी तरह यहाँ +1 करोगे तो ए के बाद बी आता है। डब्ल्यू को जैसे एच को इधर कियो वैसे डब्ल्यू को इधर कर दो और एस में +1 ऐड कर दो। एस के बाद क्या आता है, एस के बाद 19-20 का फर्क किसमें होता है, एस और टी में होता है, तो ये टी आ गया, ठीक है। इसी तरह इस आर को इधर कर दो, एनर्जी किसमें दिखती है, +1 करो, ओहो सॉरी, एस के बाद टी आता है, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है। ये चीज देखी, NBWTRF, ठीक है, NBWTRF, ठीक है। तो इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चंस देखेंगे, भर भर के क्वेश्चंस देखेंगे, अभी नहीं बंद करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेक्चर लंबा होगा तो आप डटे रहिएगा, जमे रहिएगा, ठीक है, कहीं ना जाइएगा। आज की रात मजा हुस्न को से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न को से लीजिए। यदि रेल को के सी टी एन लिखा जा सकता है, यस पी ई ए के को सी जी आर यू एम लिखा जा सकता है, तो हमें बता दो कि ए वी ओ आई डी को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, मगर कैसे कर सकते हैं, देखो पहले इस चीज को देखो, आर ए आई एल के सी टी एन, इसमें क्या चीज तुमको दिख रही है, इसमें ये देखो एल है और के है, ठीक है, ये चीज पता लग रहा है, एल के बाद के आता है, ठीक है, समझ में आ गया। और देखो और क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इसमें देखो क्या है, +2 का डिफरेंस बनेगा, कैसे, ऐसे बनेगा,
एल और एन, के और एम को देखो, एल और एन कितना कर रहे हैं, +2 आ रहा है, और के और एम में क्या आ रहा है, +2। जस्ट एक सपोज करके चलना है, कोई ऐसा नहीं है कि यही फिक्स है, ठीक है। आई जे के +2 कर रहे हैं। अच्छा भाई, तो इसका मतलब ये है, इसमें भी ऐसे होगा +2। हाँ, ए में +2 करेंगे सी आ जाएगा, ए के बाद सी +2 करने पे आ रहा है, इसका मतलब ई एफ जी, ई के में +2 करेंगे तो जी आ जाएगा, आर एस टी +2 करेंगे तो टी आ रहा है। तो उसी तरह एस टी यू +2 करेंगे, एस में प्लस जोड़ेंगे तो यू आएगा, और उसी तरह पी में +2 जोड़ेंगे पी क्यू आर, तो +2 इसी को उठा के हमको यहाँ पे लगाना है। ये यहाँ पे भी डायरेक्ट टर्म है, सामने सामने, तो डी में +2 जोड़ देंगे, ई एफ, ठीक है। अब हम आई में +2 जोड़ेंगे इधर, क्योंकि ये सेकंड लास्ट टर्म को फर्स्ट कर रहा है, सेकंड लास्ट टर्म को फर्स्ट कर रहा है, तो यहां भी सेकंड लास्ट टर्म को +2 कर देंगे, आई जे के, ठीक है। अब क्या करेंगे, हर टर्म्स को +2 करेंगे, मगर प्रोसीजर वाइज करेंगे। यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड लास्ट हो जा रहा है, +2 डी सी, ओके। यहाँ जो सेकंड फर्स्ट टर्म है वो क्या है, थर्ड पे आ रहा है, और जो जी है उसको हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, ओ में जोड़ेंगे +2 करेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू, और वी में +2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो क्लास में रीजनिंग के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।